और फास्ट एंड फैक्ट्स में इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में ये बड़ी खबर, बंगाल से जुड़ी हुई बाबरी पर ये बड़ी खबर। विश्व हिंदू परिषद की ममता बनर्जी को चिट्ठी। विश्व हिंदू परिषद ने हुमायूं पर एफआईआर की मांग की है। हुमायूं समर्थकों पर एक्शन की मांग विश्व हिंदू परिषद ने की है ममता बनर्जी सरकार से। इस समय की बड़ी खबर। ये वही हुमायूं कबीर जिसको अब टीएमसी से निष्कासित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, बाबरी मस्जिद बनाने की जिद पर अड़ा हुआ है। अब विश्व हिंदू परिषद ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है। इस पर हुमायूं समर्थकों पर एक्शन की मांग की। बीएमसी चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 15 जनवरी 2026 को बीएमसी का चुनाव होगा। 15 जनवरी को ही 29 महानगर पालिका चुनावों के लिए भी वोटिंग होगी। 16 जनवरी को नतीजे घोषित होंगे। बीएमसी के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 15 जनवरी को ये चुनाव होगा 2026 में, यानी अगले साल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली पहुंचे, जहां वो अटल मोदी सुशासन यात्रा में भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने जनता को संबोधित किया और तिरुपति में आयोजित विशाल जनसभा और रोड शो में भी हिस्सा लिया। दक्षिण भारत में मुख्यमंत्री धामी की लोकप्रियता कोई नई बात नहीं है। चुनावी दौरे में भी वो एक प्रभावशाली स्टार कैंपेनर के रूप में सामने आए हैं। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन चुकी है जो केवल बयान नहीं देता बल्कि फैसले लेकर उन्हें जमीन पर उतारता है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, समान नागरिक संहिता जैसे साहसिक कदम और सुशासन की स्पष्ट नीति आज कई राज्यों के लिए प्रेरणा बनी। ये तस्वीरें आप देखिए। पुष्कर धामी मदनपल्ली आंध्र प्रदेश में मौजूद हैं। तिरुपति में रोड शो किया है पुष्कर धामी ने। साउथ में अच्छे खासे लोकप्रिय नेता रहे हैं पुष्कर धामी। और देखिए, हिंदी पट्टी के राज्यों के साथ साथ दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में सीएम धामी की मजबूत उपस्थिति ये दर्शाती है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन लगातार जारी है। हर दिन कहीं ना कहीं जहां अपराधी मिल जाए या फिर जहां अराजकता फैलाने की कोशिश हो, वहां उत्तर प्रदेश पुलिस तुरंत बदमाशों के इलाज में जुट जाती है। अब उत्तर प्रदेश में इनामी होने का सीधा मतलब है कि सरेंडर नहीं किया तो फिर ऑपरेशन लंगड़ा होगा। आज अभी पूरा दिन भी नहीं बीता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 जिलों में बदमाशों को उनकी जगह दिखा दी। अपराधियों की क्राइम हिस्ट्री और पुलिस ने कैसे चलाया ऑपरेशन लंगड़ा, हमारी ये डिटेल्ड रिपोर्ट देखिए। मेरठ टू संभल पुलिस का ऑपरेशन एनकाउंटर। 20 साल का इमरान, संभल में 50,000 इनाम। यूपी को क्राइम फ्री बनाने के लिए योगी फोर्स अपराधियों को सजा दिलाने और पकड़ने के अलावा सबसे बड़ा और खतरनाक ऑपरेशन एनकाउंटर भी चला रही है। आज मेरठ और संभल में पुलिस ने 3 बदमाशों का एनकाउंटर किया, जिसमें से संभल के बनियाठेर थाना क्षेत्र में नेहटा गांव के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को 50,000 के शातिर बदमाश की तलाश थी। मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बदमाश जख्मी हुआ, जबकि मेरठ में पुलिस ने 2 पशु तस्करों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। आसिफ और रमजान पुलिस पर फायरिंग कर भागने की फिराक में थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई में आसिफ के पैर में गोली लगी और दोनों बदमाशों का इलाज अभी जारी है। पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। यूपी में पुलिस एक क्रिमिनल का हिसाब कर रही है, चाहे वो गौ तस्कर हो, हिस्ट्री शीटर हो, वांटेड अपराधी हो या फिर चोर या लुटेरा। मेरठ में आसिफ और रमजान के खिलाफ कई आपराधिक मामले अलग अलग थानों में दर्ज थे। 20 मामले ऐसे थे जिसमें डकैती, चोरी और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन केसेस हैं। ये दोनों मेरठ और उसके आसपास के जिलों में पशु चोरी को भी अंजाम देते थे। साथ ही संभल का इमरान सिर्फ 20 साल का है और 20 साल के इमरान पर 50,000 का इनाम था, जो लूट के कई मामलों में वांटेड था। गिरफ्तारी के लिए डीआईजी ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। पिकअप ट्रक में मौजूद 2 व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर फायर खोला गया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस टीम ने भी इन पर फायर खोला, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम आसिफ है, इसके पैर में गोली लगी है। इसको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। वह दूसरा व्यक्ति
जिसका नाम रमजान है, इसको भी मौके से गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 2 अवैध तमंचा भी बरामद किए गए। फिलहाल इन तीनों ही बदमाशों को पुलिस ने उनकी सही जगह पर पहुंचा दिया, जेल की सलाखों के पीछे। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। मेरठ से लेकर संभल तक चले इस ऑपरेशन में बदमाशों को पुलिस ने सबक सिखाकर जेल पहुंचा दिया है। यूपी में अब क्राइम करने वालों की जगह सिर्फ जेल है। संभल से सुनील सिंह की रिपोर्ट, जी मीडिया।